हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी काव्य खंड का पार्ट 3 मीराबाई। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे प्रीवियस लेसन्स की एक्सरसाइज अपलोड कर दी है। अगर उसे आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में चेक करें, आपको वहाँ पर सभी एक्सरसाइज एक जगह पे एक साथ मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस लेसन का नाम है मीराबाई। इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, मीरा ने संसार की तुलना किस खेल से की है और क्यों? मीरा ने संसार की तुलना किस खेल से की है और क्यों? इसका उत्तर है, मीरा ने संसार की तुलना चौपड़ के खेल से की है, क्योंकि चौपड़ का खेल कुछ देर चलता है फिर समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार संसार की वस्तुएं कुछ समय रहती हैं और फिर नष्ट हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मीरा गिरधर के घर जाने की बात क्यों कहती हैं? इसका उत्तर है, मीरा श्री कृष्ण को अपना आराध्य ही नहीं पति भी मानती हैं। वे स्वयं को श्री कृष्ण के साथ दाम्पत्य सूत्र में बंधा हुआ अनुभव करती हैं और अपने पति श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए उनके घर जाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई पद में मीरा के भक्ति भाव पर प्रकाश डालिए, अथवा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीरा द्वारा रचित इस पद का सारांश लिखिए। इसका उत्तर है, कृष्ण की भक्ति में डूबी मीरा उन्हें ही अपना पति मानती हैं और कहती हैं कि उनके तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वे ही उनके पति हैं। माता पिता भाई बंधु आदि इस संसार में कोई भी कृष्ण के सिवा उनका अपना नहीं है। उन्होंने कृष्ण भक्ति में सबको त्याग दिया है, यहाँ तक कि अपने कुल को भी त्याग दिया है। लोग इसके लिए उन्हें क्या कहते हैं, इसकी चिंता भी उन्हें नहीं है। उन्होंने संत एवं साधुओं की संगति में बैठकर लोक लज्जा का त्याग कर दिया है। उन्होंने आंसुओं से सींचकर जिस कृष्ण भक्ति की बेल को बोया वह अब फैलकर फल दे रही है। अब तो वे सांसारिकता को देखकर संसार के प्रति मनुष्य की अज्ञानता पर रोती हैं और जहाँ भक्ति देखती हैं वहाँ उनका मन प्रसन्न हो उठता है। मीरा कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम ही मेरा उद्धार करो। प्रश्न नंबर 4 है, धर्म के अंतर्गत केवल बाहरी कर्म कांड करने से क्या होता है? धर्म के अंतर्गत केवल बाहरी कर्म कांड करने से क्या होता है? इसका उत्तर है, बाहरी कर्म कांडों से व्यक्ति उन्हीं में फंसा रहता है और भगवान के सच्चे स्वरूप को नहीं जान पाता है। इस प्रकार उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। वह बाह्य आडंबरों में फंसा ही जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूट पाता है। अतः धर्म में केवल बाहरी कर्मकांड उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा के काव्य में व्यक्त भक्ति एवं रहस्यवाद का परिचय दीजिए। मीरा के काव्य में व्यक्त भक्ति एवं रहस्यवाद का परिचय दीजिए। इसका उत्तर है, भक्ति। मीरा की भक्ति प्रेम प्रधान है। उनका कृष्ण राममय और राम कृष्णमय है, अर्थात दोनों ही एक हैं। राम भी कृष्ण ही हैं। भावों की तीव्रता में कोमलता और मधुरता इनकी भक्ति की विशेषता है। वे गोपियों के समान कृष्ण के प्रति माधुर्य भक्ति से प्रेरित हैं। वे कृष्ण के रंग में रंग कर कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसका अर्थ है कि मीरा जी कहती हैं कि उनका सिर्फ गिरधर गोपाल है और इस संसार में कोई नहीं है। जिनके सर पर मोर मुकुट है वही उनके पति हैं। नंबर 2 है, रहस्यवाद। मीरा के काव्य में जिस रहस्यवाद के दर्शन होते हैं उसमें दाम्पत्य प्रेम की प्रधानता है। वे कहती हैं, जिनका पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, मेरा पिया हृदय बसत है, ना कहूँ आती जाती। यहाँ पर मीरा जी कहती हैं कि जिन स्त्रियों के पति बाहर रहते हैं, परदेश रहते हैं, वह हमेशा पत्र लिख लिख कर भेजते हैं, लेकिन मेरे कृष्ण रूपी पति मेरे हृदय में बसते हैं, जो ना तो कहीं आते हैं ना ही कहीं जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक दाम्पत्य प्रेम को दिखाया है।
प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के क्रय के संबंध में संसार के लोगों की क्या धारणा है? कृष्ण के क्रय के संबंध में संसार के लोगों की क्या धारणा है? इसका उत्तर है, मीरा के कृष्ण को क्रय के संबंध में संसार के लोगों की धारणा है कि मीरा ने गोविंद को छानबीन कर खरीद लिया है। कोई कहता है कि चुपके से खरीद लिया है, कोई कहता है कि वह काला है, कोई कहता है कि वह गोरा है। यहाँ पर मीरा के आराध्य श्री कृष्ण के बारे में संसार के लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है कि वो श्याम वर्ण के हैं यानी काले हैं, तो कोई कहता है गोरे हैं, किसी ने कहा चुपके से खरीद लिया, किसी ने कहा कि छानबीन कर खरीद लिया है। प्रश्न नंबर 7 है, मीरा ने संसार की तुलना किससे की है और क्यों? मीरा ने संसार की तुलना किससे की है और क्यों? इसका उत्तर है, मीरा ने संसार की तुलना चौसर खेल से की है। जिस तरह चौसर का खेल क्षण भर में समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार यह संसार भी क्षणभंगुर है, क्षण भर में नष्ट होने वाला है। प्रश्न नंबर 8 है, मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया है? उस धन की क्या विशेषता है? मीरा को कौन सा धन प्राप्त हो गया है? उस धन की क्या विशेषता है? इसका उत्तर है, मीरा को राम रतन रूपी धन प्राप्त हो गया है। इस धन की विशेषता है कि इसको खर्च नहीं किया जा सकता है और न चुराया जा सकता है, अपितु प्रयोग करने से दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। प्रश्न नंबर 9 है, मीरा ने संसार सागर को पार करने का क्या उपाय बताया है? मीरा ने संसार सागर को पार करने का क्या उपाय बताया है? तो इसका उत्तर है, मीरा संसार सागर को पार करने के विषय में बताती हैं कि राम नाम का बेड़ा बांधकर संसार सागर से पार हुआ जा सकता है। राम नाम का बेड़ा बांधने से मीरा का अभिप्राय भगवान की भक्ति करने से है। प्रश्न नंबर 10 है, मीरा भगवान के किस प्रकार के रूप को अपने नयनों में बसाना चाहती हैं? इसका उत्तर है, मीरा मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल और माथे पर अरुण तिलक लगे नंदलाल के नटवर नागर रूप को अपनी आँखों में बसाना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11 है, मीरा शरीर पर गर्व न करने का उपदेश क्यों देती हैं? मीरा शरीर पर गर्व न करने का उपदेश क्यों देती हैं? इसका उत्तर है, मीरा का मत है कि यह शरीर नाशवान है, मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, इसलिए इस शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, अब यहाँ पर लघुत्तरी प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, मीरा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। मीरा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। इसका उत्तर है, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद। नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद, ये इनकी 2 रचनाएं हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मीरा ने किस भाषा में रचना की है? इसका उत्तर है, मीरा ने ब्रज भाषा में अपने गीतों की रचना की है। ब्रज भाषा में अपने गीतों की रचना की है। प्रश्न नंबर 3 है, मीरा ने प्रेम की लता को किस प्रकार पल्लवित किया? इसका उत्तर है, मीरा ने प्रेम की लता को आंसुओं के जल से सींच सींच कर पल्लवित किया। उस लता से उसे आनंद रूपी फल प्राप्त हुआ। कौन से? जो श्री कृष्ण से वो अति प्रेम करती थी, उसी प्रेम को वो प्रेम रूपी लता कहती हैं और उससे उनको आनंद मिलता था। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर अब कुछ वाक्य दिए हैं, उसके सामने आपको सही और गलत का निशान लगाना है। नंबर 1 है, अ, मीरा भगवान के सगुण रूप की उपासिका थी, ये सही है। ब, मीरा के अनुसार शरीर पर गर्व करना चाहिए, ये गलत है। मीरा के अनुसार शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नाशवान होती है। स, मीरा श्री कृष्ण को पति के रूप में मानती हुई उसके घर जाना चाहती हैं, ये सही है। मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए वह उनके घर जाना चाहती थी। द, मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी, यह सही है। मीराबाई रतन सिंह की पुत्री थी। प्रश्न नंबर 5 है, मीरा ने क्या मोल लिया है? मीरा ने क्या मोल लिया है? इसका उत्तर है,
मीराबाई ने गोविंद श्री कृष्ण को मोल लिया है, यानी खरीद लिया है। प्रश्न नंबर 6 है, मीरा भगवान के किस रूप की उपासिका थी? इसका उत्तर है मीरा भगवान के साकार रूप की उपासिका थी। कृष्ण को श्याम सुंदर रूप, कान में कुंडल, हाथ में मुरली और गले में वनमाला, श्री कृष्ण के इस रूप पर मीरा मोहित थी। प्रश्न नंबर 7 है, मीरा किस भक्ति शाखा की कवयित्री हैं? मीरा किस भक्ति शाखा की कवयित्री हैं? इसका उत्तर है मीरा सगुण भक्ति शाखा की कवयित्री हैं। प्रश्न नंबर 8 है, मीरा किसके रंग में रंगी हैं? इसका उत्तर है मीरा भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगी हैं। प्रश्न नंबर 9 है, मीरा के काव्य को मुख्य स्वर क्या हैं? मीरा के काव्य के मुख्य स्वर क्या हैं? इसका उत्तर है मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। बच्चों, तो यहाँ पर अब अति लघुत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो चुका है। अब हम करेंगे काव्य सौंदर्य एवं व्याकरण बोध, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हैं जिसमें अलंकार का नाम बताना है। वैसे अलंकार के लिए आपको व्याकरण में अच्छे से पढ़ना होगा, हम कभी सेपरेट वीडियो डाल देंगे। इसमें हम केवल जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा चैप्टर कवर करना है। तो अ है इसमें, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो इसका उत्तर है इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। जब भी किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है, और इसमें देखिए ना की आवृत्ति 2 बार हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है, काल ब्याहल हूँ बाची, इसमें है रूपक अलंकार। स है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, इसमें है वृत्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। गसी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई, इसका हमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो इसका उत्तर है, इसका काव्य सौंदर्य है अ। इस पंक्ति में मीरा अपने श्री कृष्ण की दासी बताया है। इस पंक्ति में मीरा ने अपने को श्री कृष्ण की दासी बताया है। व इसमें जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और इसका जो रस है भक्ति एवं शांत है। इसमें छंद गेय है और शैली मुक्तक है। तो इस तरह से काव्य सौंदर्य किसी भी सेंटेंस का बताया जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसके तत्सम रूप लिखने हैं। भगति, सबद, नैनन, विशाल, कृपा, आरड़ और आशुवन। ठीक है, तो यहाँ पर इन शब्दों के हमें तत्सम रूप बताने हैं। तो भगति का होगा भक्ति, सबद का शब्द, नैनन का नयन, विशाल का विशाल, कृपा का कृपा, आनंद का आनंद, आंसुओं का आंसुओं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे तत्सम से मतलब तद्भव रूप जो दिए हुए हैं उसका तत्सम रूप लिख लेंगे। ये इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज थी। आशा है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।